नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 65 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, साथ ही में दोस्तों एरियर का होगा भुगतान। जी हां, बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समय पर सेवानिवृत्ति के लाभ मिलना जरूरी, इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट रोका नहीं जा सकता। कोर्ट में स्वीकार किया गया है भुगतान को लंबित करना, और साथ ही कोर्ट ने खारिज की है सरकार की दलील, 9% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट भुगतान करने का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है, और रिटायरमेंट कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन भी जरूरी बता दिया जा चुका है। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश आया है, इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी अपडेट है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर लामबंद हुए कर्मचारी, राजनीतिक दलों पर बड़ा दबाव। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देने वाले हैं। वही दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस यानी कि नए पेंशन सिस्टम के तहत 1 अप्रैल से होने जा रही है बदलाव। अब एनपीएस में निवेश करना होगा और भी सुरक्षित, और साथ ही साथ दोस्तों क्या बदलाव आप सभी के लिए होने वाले हैं। क्या पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई बदलाव होगा, क्या आप सभी की खाते को मजबूती को लेकर कोई बदलाव होगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए निकल कर आई आज की सभी बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, जिससे दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही 65 लाख पेंशन धारकों को क्या शानदार तोहफा दिया गया है, इसके लिए दोस्तों राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर 4 फैसलों को लेकर हो चुके हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित समझ में आएगी। दोस्तों अगर आप आधी अधूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में दी गई अपडेट आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है इसके बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार दोस्तों उठाया जा रहा था। इस बीच हाल फिलहाल में नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत का बड़ा बयान सामने देखने को मिला, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक बार फिर से एकजुट होने के लिए बयान जारी कर दिया है, जिसमें दोस्तों पेंशन धारक सभी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। नेशनल एजुकेशन कमेटी पिछले 7 से 8 सालों से लगातार पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे, जिसमें कि 7,500 प्लस डीए की पेंशन दी जाए, साथ ही साथ फ्री मेडिकल की सुविधा हस्बैंड एंड वाइफ को दी जाए, और उच्च पेंशन का जो सभी के लिए विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसे सुचारू रूप से लागू किया जाए, और जो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है दायरे में नहीं आते उन्हें पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के ईपीएस पेंशन के दायरे में लाया जाए। इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर से दोस्तों नई यहाँ पर आप सभी के लिए एडवाइजरी सामने आ चुकी है, जिनके तहत दोस्तों पेंशन धारकों को कब कैसे और कहां पर अपनी मांगों को मंजूर करवाने के लिए प्रदर्शन करना है, इसको लेकर हाल फिलहाल में नेशनल एजुकेशन कमेटी की बड़ी मीटिंग के अंदर बड़ा फैसला हुआ, जिसके तहत आप सभी की ईपीएस पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही दोस्तों 65 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, साथ ही में दोस्तों एरियर का होगा भुगतान। जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट कर्मचारियों के सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सेवानिवृत्ति के सभी लाभ जरूरी है, इसको लेकर बड़ा फैसला हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रिटायरमेंट लाभ जारी करना बहुत ही जरूरी है। पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट को रोका नहीं जा सकता। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताते हैं, जिसमें मुख्यतः 6 टॉपिक आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी के रिटायर्ड कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ पूरा बकाया राशि देने का आदेश
जारी किया है। साथ ही देरी के लिए सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों 35 वर्ष सेवा देने के बाद भी नहीं मिला सेवानिवृत्ति लाभ। तो दोस्तों सफाई सेवक शकुंतला देवी ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह 35 साल से अधिक समय तक विभाग में सेवा करने के बाद नगर पालिका से यहाँ पर जो है 2020 से रिटायर हुई, लेकिन रिटायरमेंट का बेनिफिट जो है पेंशन के तौर पर उन्हें नहीं मिला। साथ ही दोस्तों कोर्ट ने सुनकर स्वीकार की उसकी भुगतान की लंबित राशि को, जिसके बाद कोर्ट ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को ग्रेजुएटी और छुट्टी का नकदीकरण के रूप में यहाँ पर 13,56,993 रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में बताया कि नगर पालिका की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन बकाया जारी करने में देरी हुई, इसलिए ब्याज का भुगतान करने में याचिका को अस्वीकार करें। तो दोस्तों कोर्ट ने खारिज कर दी है सरकार की दलील। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने नगर पालिका की इस दलील को खारिज किया और कहा खराब वित्तीय स्थिति की वजह से कर्मचारी का पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं रोका जा सकता। साथ ही दोस्तों 9% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जज नमित कुमार ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ जारी करने में कोई भी बाधा नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है जो कि उसके पेंशन के लाभ को रोकने का अधिकार देती है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को प्रतिवर्ष 9% की दर से ब्याज देना भी हकदार माना जाता है। साथ ही दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट भुगतान का भुगतान करने के लिए आदेश जारी हो चुका है। याचिकाकर्ता के केस का निपटारा करते हुए कोर्ट के जज ने कहा कि याचिकाकर्ता को केस की खर्च की भी हकदार होगी, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने की वजह से अपने वैध बकाया का दावा करने के लिए कोर्ट में मामला दायर करवाना पड़ा। कोर्ट ने नगर परिषद को आदेश की कॉपी मिलने से 6 सप्ताह भीतर ही ब्याज सहित रिटायरमेंट के बेनिफिट का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही रिटायरमेंट के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनको जो है पेंशन देना जरूरी समझा है। जज नमित कुमार ने कहा कि रिटायरमेंट कर्मचारी पूरी तरीके से पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट जीवन पर ही अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति लाभ जारी होने की स्थिति नहीं होने की स्थिति में रिटायरमेंट कर्मचारी जो है सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट के सभी लाभ उन्हें जल्द से जल्द जारी किए जाएं। साथ ही साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर से लामबंद हुए कर्मचारी राजनीतिक दलों पर बढ़ा दिया है दबाव। जी हां दोस्तों, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक बार फिर से असर दिखाता है। ये लाख टके का सवाल सियासी दलों की नींद उड़ाए हुए हैं। जी हां दोस्तों, यहाँ पर वजह बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बनाया और बेल्ट से पकड़ने वाले ज्यादातर वोट उसकी झोली में गए। दोस्तों कर्मचारियों की नाराजगी को भांपने के बाद ही हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की अध्ययन के लिए कमेटी बनाई है। इस बार लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही कर्मचारी संगठन एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं। उनकी मांगे 8वें वेतन आयोग के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना को हर हाल में बहाली और आउटसोर्सिंग की विधायक पर टिकी हुई है। तो आइए जानते हैं कि क्या मांग लोकसभा चुनाव में मुद्दा असर डाल सकती है। इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी दोस्तों, पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा राजनीतिक दलों पर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के पास सपा और कांग्रेस इसके प्रमुख दावेदारी तैयार है। राहुल गांधी कई बार अपनी न्याय यात्रा में इस मुद्दे को पुनर्स्थित उठा चुके हैं। वही भाजपा भी इस मुद्दे को अपना दूर नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार करने के लिए कमेटी सुझाव और प्रस्ताव मिले हैं, उस अध्ययन करते हुए जुटी है। कुल मिलाकर ये चुनाव कर्मचारियों के नजरिए से आशा की एक किरण के रूप में है। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलित कर रहे देश भर के कर्मचारी की नजरें आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र पर लगी हुई है। काल बेगन होगा कि सपा और साथ ही कांग्रेस में बसपा क्या अपना घोषणा पत्र इसमें शामिल कर इसकी उम्मीद बांधते हैं या उनके दावे में कितना दम होगा, ये तो दोस्तों देखने वाली बात है। साथ ही पेंशन धारकों ने कहा कि कैसे गुजरेगा बुढ़ापा, सुरक्षित जीवन हमारा नहीं हो रहा है और नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी है तो दोस्तों जनप्रतिनिधियों पर यह लागू क्यों नहीं की जा रही है। तमाम इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर मोदी सरकार ने हाल फिलहाल में कमेटी बनाई है, समिति बनाई है। जी हां दोस्तों, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा कहते हैं कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी है। लगातार आंदोलनों के बाद पिछले साल नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को रिपोर्ट देने के लिए समिति का गठन भी किया है। इस मुद्दे पर दोस्तों हाल फिलहाल में कर्मचारी नेताओं ने पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे पर समिति बनाई है। एनपीएस के तहत सरकार ने 14% अंशदान हाल फिलहाल में कर रही है और साथ ही में कमेटी भी बन चुकी है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर 1 अप्रैल से बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों एनपीएस खाते में निवेश करना और आप सभी के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। हाल फिलहाल में पीएफआरडीए ने एनपीएस में बहुत ही